द क्राउन एम्बेसडर ड्यू सॉफ्ट फ्रॉम तमिलनाडु से हमारे साथ कनेक्टेड हैं टुडे चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी यस रविचंद्रन सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर। आप सभी चैंपियंस की क्रैकर क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं सर। वेलकम सर। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिस्पेक्टेड रविचंद्रन सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much to everyone. First of all, I am Ravichandran, ex-army. And first of all, I would like to thank respected Mr. Arurag sir, the MD sir, and the organizer of Udan team captain, Mr. Yadav sir, Vinay sir, and Aarti ma'am, and Santosh sir, Vipin sir. Thank you sir. और सारे मेरे गुरु सभी के बारे में मैं बोलूंगा। So I was associated in DoSoft in 2009 at Jalandhar, Punjab, when I was servicing in Indian Army as a soldier. जालंधर पंजाब में मेरा पोस्टिंग हुआ था, 9 years सर्विस था मेरा, तो मेरा पोस्टिंग जालंधर पंजाब में हुआ था। उस समय मेरा ये मौका एक स्ट्रेंजर का थ्रू, मतलब मुझे पता नहीं था कौन है, मेरे पास आए थे उन्होंने, मतलब मैं आके वहां जाके कम से कम 1-2 महीना ही हुआ था मेरा जालंधर पंजाब में। वहां पे मैं कोर में गया था, तो वहां पे मुझे 2 बंदा मेरे पास आके हाथ मिलाया, फिर मेरे से बात किया, फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, मतलब 2 बजे आना सर, आपको बहुत अच्छा मौका है। मुझे क्या था, उससे पहले मैं एलआईसी का फॉर्म भरा था, उन्होंने भी बोला था कि आपको लाइफ बदल जाएगा वो, तो इन्होंने भी एलआईसी वाला होगा, तो मैंने यही सोच के गया। मैं खुद गया था वहां पे, फिर दोपहर को खाना करके, फिर मैं तो डीआर का ड्यूटी कर रहा था आर्मी में, तो मैं गया खुद। वहां पे जाने के बाद मुझे मिला राजेश पीएस सर, फिर उन्होंने एक हेमंत करके एक लड़का था, उन्होंने मुझे हिंदी में प्लान किया, ताकि मुझे हिंदी समझता था, मैं हिंदी में प्लान किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कंप्यूटर एजुकेशन। और मैंने आर्मी वालों को मैं जानता हूँ, उन लोग क्या होता है वो ना, इंडियन आर्मी में जो कंप्यूटर जानता है ना, उनको बहुत वैल्यू है और रेस्पेक्ट होता है वहां पे। तो मैं कंप्यूटर बोलता थोड़ा मुझे थोड़ा ये हो गया था। हमारे में क्या होता है, हमारे रेजिमेंट में बताऊंगा, मेरा रेजिमेंट में क्या होता था, हम आर्टिलरी में था, तो वहां पे लोगों को जो कंप्यूटर जानता है, कंप्यूटर के नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि मेरा नाम उसके बाद हो गया ड्यूसॉफ्ट रविचंद्रन, उसी तरह वहां पे ड्यूसॉफ्ट रामू, ड्यूसॉफ्ट सतीश, ड्यूसॉफ्ट कंप्यूटर या रामू, कंप्यूटर यादव, ऐसे मतलब उनको कंप्यूटर के नाम से बुलाया जाता था। तो हमको ड्राइवर के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि हम तो ड्राइवर था वहां पे, तो आर्मी का ड्राइवर था मैं। तो ड्राइवर रविचंद्रन बोलते और कंप्यूटर रविचंद्रन बोलते, कितना फर्क पड़ता है। तो मुझे लगा यार कुछ तो मिल गया, लेकिन मुझे बाद में मेरा फ्रेंड्स तो होता है ना, तो नेगेटिव करने का, तो ये अगर नेगेटिव मतलब फ्रॉड वाला काम है, इसमें जाए नहीं करना, मेरा सारे फ्रेंड बताया। लेकिन मैंने फिर से वहां पे गया, तो उन्हें फॉलो किया था। वो फॉलो में कौन था कि मेरा गुरु था वावराजन सर, द ग्रेट लीडर, जिन्होंने पहले पैदल से साइकिल से शुरू किया था। वो लीडर का फोटो फ्लैश हो रहा था सितंबर 10 तारीख को मिस्टर वावराजन सर का फोटो फ्लैश हो रहा था ऐसे डिप्लोमेट, और उन्होंने मुझे फॉलो करने आया था। और फॉलो करते समय उन्होंने बोला कि वो जयपाल गेटी की स्टोरी बोला, मुझे इतना आ गया था। जयपाल गेटी की स्टोरी बोलते बोला 9% करोड़पति फ्रॉम जॉब। अभी मैं बताता हूँ मेरा बारे में। मेरा जो दादाजी का जन्म डेट बताऊं तो 1923 है। जैसा कि मेरा जब इंडिया का आजाद हुआ था उसको 24 उम्र था, तो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी में मेरा दादाजी का कम से कम 5 साल सर्विस हो चुका था। आईएनए का इंडिया में बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट निकाल दिया, तो मेरा दादाजी का नौकरी चला गया इंडियन आर्मी में। फिर मेरा पापा ने आर्टिलरी में था, फिर मेरा पापा ने ग्रिप में मेरा दादाजी ने ग्रिप में सर्विस किया था 1947 से लेके 1980 तक। 1980 में मेरा दादाजी रिटायर्ड हो गया इंडियन आर्मी से, फिर मेरा पापा आर्टिलरी में भर्ती हो गया था 1980 में। फिर मैं जन्म हुआ 1983 में। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाई करता था, तो हमारे गांव में सारे इंडियन आर्मी का ही होता है, हमारा पूरा गांव इंडियन आर्मी का। अगर मेरे गांव में कोई इंडियन आर्मी में नहीं है तो वो बड़ा हैरान की बात है। घर में एक नहीं, जैसे मेरे घर में ले लो, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा पापा, मेरा ताऊ, मेरा दादा, मेरा नाना, सब इंडियन आर्मी का है। कोई आर्टिलरी का, कोई ईएमए का, कोई इसका। तो वहां पे इंडियन आर्मी में जाना है, नहीं तो वहां पे इज्जत नहीं होता है। तो मैं भी इंडियन आर्मी का ही ड्रीम बना लिया था। मेरे स्कूल में पूछता था टीचर्स व्हाट यू वांट टू बिकम, मेरा फ्रेंड्स बोलता आई वांट टू बिकम इंजीनियर, आई वांट टू बिकम टीचर।
हम लोग 15 लोग था, हम एक ही साथ बोलता था कि वी वांट टू बिकेम इंडियन आर्मी सोल्जर। हमारा क्लास में हमको खड़ा करता था, ये कौन है 15 हर आदमी, मैंने कहीं भी नहीं सुना सोल्जर बनना, ये स्कूल में ऐसे हो रहा है। तो हमने बोला सर हमारा सोल्जर ही बनना है। तो मेरा फ्रेंड जो अरुण ये सारे तिरुपति वेंकटेश था, सारे इंडियन आर्मी में आज भी सर्विस कर रहे हैं, सबका 19-20 साल सर्विस हो गया, कुछ लोग जैसे भी बन चुके हैं। तो हमने सारे लोग जैसे +2 खत्म किया, हमने इंडियन आर्मी में चला गया था। मैं पहले बार फेल हो गया था, आई वाज रिजेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मैं इंडियन आर्मी में जाने से पहले मैं बताऊंगा मेरा बारे में, आई वाज स्पोर्ट्स स्टूडेंट, इंग्लिश में पढ़ा था, आर्मी स्कूल में भी पढ़ा था, बट मेरा थोड़ा एजुकेशन कमजोर था। और लेकिन मैंने स्पोर्ट्स में नंबर 1 था स्कूल में। मेरे स्कूल में मैंने जितना नाम कमा के दिया हूं, मैंने स्टेट प्लेयर था कबड्डी में, क्रिकेट में, खो खो में, और एथलेटिक प्लेयर था मैंने लॉन्ग रनिंग में। तो आर्मी में जाने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पे मैं हैदराबाद में गया था, वहां पे रनिंग में हजारों लोग में बीच में नंबर 1 आया था मैं। आने के बाद सभी मुझे अप्रिशिएट किया, यार तू स्पोर्ट्समैन लगता है, तू स्पोर्ट्समैन लगता है। यस, मैं वहां पे फर्स्ट आया था, तो मैं सेलेक्ट हो गया इंडियन आर्मी में। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इंडिया का आजाद कब हुआ, गिर फॉरेस्ट कहाँ है, सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, सूअर कैंपन ज्यादा ये होता है, और यूपी का कैपिटल क्या है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था वहां पे। लोग इसमें भी फेल हो जाता है। तो मैंने भर्ती हो गया इंडियन आर्मी में 2002 नवंबर में मैं भर्ती हो गया वहां पे। फिर मैं चला गया इंडियन आर्मी में, मेरा सर्विस हुआ। सर इंडियन आर्मी में जाने के बाद पता चला सैक्रिफाइस क्या होता है। वहां पे जाने के बाद जो पहले दिन मेरा एक्सपीरियंस था, इट इज अनबिलीवेबल, क्योंकि आर्मी में मतलब एक आर्मी का लड़का था, तो घर में अच्छा फैसिलिटी था, आराम से सोता था, खाता था, पीता था, सब आराम से था। लेकिन वहां जाने के बाद पहले दिन रात को मुझे 3 बजे जगना पड़ा, मेरा लाइफ का पहले दिन। मुझे लगा यार 3 बजे जग के क्या करूं, बकेट दे दिया हाथ में, झाड़ू दे दिया, जाके ये करो वो करो, घर में कभी वो काम किया नहीं मैंने। फिर मगर ये तो देश के लिए तो करना ही पड़ता है। हिंदी नहीं आता था, सबसे बड़ा दिक्कत था मुझे वहां पे, हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। कि वो बोलने के बाद सबसे ज्यादा मार खाया हूं मैं, क्योंकि उस्ताद मुझे बोलता था झाड़ू लेकर आ जाओ, मैं जगह पोछा लेकर चला जाता था, वो जगह बकेट लेकर आओ, मैं कुछ और लेकर जाता था। तो मतलब कहां से आया यार तुम्हें तमिलनाडु, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कौन सी स्टेट है, स्टेट समझ, जैसे अंग्रेजी वर्ड पकड़ लेता था स्टेट्स, क्योंकि मुझे हिंदी गिनती भी नहीं आता था। तो धीरे धीरे मुझे हिंदी सीखने में 6 महीना लगा इंडियन आर्मी में। और 6 महीने के बाद जैसे मेरा ट्रेनिंग हुआ था ना, मैं नंबर 1 ट्रेनर, मतलब ट्रेनिंग ये था, मैं बन गया था लीडर, मतलब एडवांस में बन गया था लीडर। उसके बाद मैं तो बस लोगों का काम कराना, ये वो करना, लीडर का काम करता होता है, क्या होता है वो पता है आर्मी वालों का। फिर मैंने पोस्टिंग मतलब अपग्रेड हो गया 6 महीने के बाद, फिर मैं लीडर बन गया, मेरे पास फोटो है लीडर, 6 महीना लीडर रहा, फिर पोस्टिंग हुआ। पोस्टिंग होने के बाद जब मैं जम्मू कश्मीर में, हमारा पोस्टिंग था नंबर 1 फर्स्ट पोस्टिंग, मैं वहां पे जा रहा था। मैंने सोचा जनवरी 26 का बात बोल रहा हूं मैं, जनवरी 26 2004 का बात बोल रहा हूं मैं। पोस्टिंग जा रहा था मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में, पारगंज रेलवे स्टेशन में 11 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोग कम से कम 300-400 लोग वहां पे है। सबका सीनियर मैं था, सबका डॉक्यूमेंट मेरा पास था, सबको मैं लेके जा रहा हूं जम्मू कश्मीर। तो वहां पे मेरे पापा को कॉल किया, तो वहां पे बोला यार तुम्हारा दादी मर गया सुबह। दादी मर गया, तो मैं दादी का साथ मतलब सोता था, खाता था, तो बचपन से मैं जब पाला वही, मैं रोने लगा वहां पे। मेरा पापा को फोन किया, मेरा पापा फौजी था और आर्मी में था, वो भी आर्टिलरी का है, 174 रेजिमेंट का, तो वो था फिरोजपुर पंजाब में। मेरा पापा को कॉल किया, मेरा पापा बोला यार कोई बात नहीं, मतलब मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, मतलब इतना आराम से बोल रहा है कोई बात नहीं, उसका मां मर गया, फिर भी वो बोला कोई बात नहीं, तुम पोस्टिंग तो हो रहा है ना, तुम ऊपर जाओ। मैं बोला दादी को देखना है यार, देखना क्या, पहले तुम जाओ रेजिमेंट में, वहां से छुट्टी लेकर आओ, तब तक थोड़ी रखेंगे। मेरा पापा इतना का मतलब आराम से बात कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला था वो सूबेदार का क्या वैल्यू होता है आर्मी में। मैं वहां गया, पोस्टिंग होने के बाद मैंने वहां बोला मेरा दादी मर गया, सभी हंस रहा था, यार ये दादी दूदी वगैरह यहाँ नहीं चलता, इंडियन आर्मी में आप आ चुके हो। और मेरा पोस्टिंग वहां था रजौरी में था, और रजौरी में जाने के बाद वहां पे बॉर्डर पे काम करना पड़ता, बहुत ठंड था। वो वहां का मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहां के उस समय 2004 में कोयला में काम करता था हमने। ये पूरा आत ना, ये आत पूरा यहाँ पड़ जाता था, खून आता था, क्योंकि कोयला में ये बरना, ये
ये होता था, वो आपको समझ में नहीं आएगा बोलूं तो वहां पे मुझे एक्सपीरियंस मिला। वहां जाने के बाद रात को मैंने रो रहा था बैठ गए, तो एक तमिल वाला ही था, वो पूछे क्यों रो रहा है, मेरा दादी मर गया कल। तो क्या हो गया, तो तू कहाँ का, मैंने तमिलनाडु का। मैं भी तमिलनाडु का हूँ। अच्छा तू कहाँ, कृष्णगिरी का। तो मैं भी कृष्णगिरी का हूँ। कृष्णगिरी में कहाँ, वो मेरा बिल्कुल मेरा रिश्तेदार में आ गया था वो सर। तो मैं बोला अभी छुट्टी तो मिल जाएगा। हाथ में पता चला तो फौज में सबसे बड़ा दिक्कत होता है रिश्तेदार के साथ। तो वो बोला यार ये तुम छुट्टी अभी नहीं जा सकता, अभी तुम पोस्टिंग आया, तुम अभी जाएगा तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, तुम छुट्टी नहीं जा सकता। तो वहां पे क्या हुआ पता, ये चीज आपको सुनना होगा, इंडियन आर्मी का सैक्रिफाइस क्या होता है मैं बताता हूँ आज आप लोगों को। वहां पे मैं खड़ा था, सीनियर के सामने कैसे खड़ा होना पड़ता है वहां मुझे पता है, बार आर्मी वाला को पता है। वहां पे मैं चुपचाप खड़ा, रात को 12 बज रहा है। वहां पे मेरा वो पाउंड सर था, मुझे बोल रहा है यार रवि देखो अभी तुझे इसमें कैरियर बनना है, इसमें फ्यूचर है, तू अभी छुट्टी चक्कर में नहीं रहना, और तुम 6 महीने तक छुट्टी का सपना नहीं देखना। अब तुम कल जाना है तुझे बॉर्डर पे, और तुम तैयार हो जाना। मैंने और रोने लगा, तो कब देखूं मेरा दादी को। तो मैं तो 19 साल का लड़का हूं, मैं टीन एज का हूं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमारा ट्रेनिंग हो गया 18 साल में, पहुंच गया वहां पे। तो वहां पे एक मेरा एक बगल में सो रहा था, वो भी कृष्णगिरी का था, वो सीओ का स्टिकाली था। वो बोला यार मैं तो ना मेरा पापा का इसमें गया, मैं मरने के बाद गया ना, माँ को देखा कुछ नहीं, हम तो बस इंडियन आर्मी में आ गया, अभी तो कुछ नहीं देखना। सभी बोला मैं तो इसमें नहीं गया। ये कैसा हो सकता है, खुद का शादी में गया। 1999 में इंडियन जो सबसे बड़ा दिक्कत था कि उस समय हमारा जो वाजपेयी जी था प्राइम मिनिस्टर, वहां पे 99 उस समय हमारा हो गया, लेकिन लड़की को फोटो रख के उनको सिस्टर से साथ मतलब मंगलसूत्र पहनाया। तो वो फोटो दिखा के मुझे दिखाए ना, तो मैं लगा यार तो मैं काम पहुंच गया। एक इंडियन आर्मी का क्या सैक्रिफाइस। तो मुझे लगा चलो यार हमें भी आगे इंडियन आर्मी में कल वहां पे मैं आतंकवादी करने लगा क्या, ये नहीं। अम्बुस में सबसे ज्यादा मैं आगे जाता था, अम्बुस बहुत किया हूँ, अम्बुस में बैठता था, ये वो अगर बहुत मतलब बॉर्डर पे 2 साल रहा। उसके बाद में पोस्टिंग आ गया इसमें हैदराबाद में। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को देख के लगा यार तुम तो पर्सनालिटी में अच्छा लगता है यार, तुझे कुछ पढ़ना चाहिए। मैं बोला क्या पढ़ूं सर, एसएसबी करो। टर्निंग पॉइंट था लाइफ का एसएसबी। मैंने एसएसबी पढ़ने गया, मैं पास किया, 961 रैंक था इंडिया में। मेरा रेजिमेंट में इतना नाम हो गया था, मेरा इतना नाम हो गया था कि क्या बताऊं। रविचंद्रन अपना रेजिमेंट का नाम ऊंचा कर दिया, ये ऑफिसर बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन मैंने वहां पे जाके एक दिन में ड्रॉप आउट आ गया, क्योंकि मुझे ना हिंदी बोलना आता था ना इंग्लिश आता था। मैं तमिलनाडु में रहने वाला था, तो मुझे तमिल का कुछ नहीं आता था, उसमें बहुत कम सर्विस था। तो मैं रिजेक्ट हो गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद 34 बोर्ड मुझे ड्रॉप आउट कर दिया। तो मेरा बड़ा दुख हो के आ रहा था। आने के बाद ही पता चला सब मेरा साथ क्या उम्मीद किया था। सभी ने बोला यार रवि तुम बड़ा सपना देख रहा था, तुम तो अभी चला गया, तुम्हारा लाइफ गया। ताकि मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, फिर भी सभी लोग बोल रहे हैं तुम्हारा लाइफ गया, क्योंकि यहाँ पे 7,000 का पेमेंट है, वहां पे 17,000 का पेमेंट है उस समय ऑफिसर का। तो मुझे 2007 में मेरा सिस्टर का शादी था। मेरा शादी में मेरे पास पैसा नहीं था, तो मुझे लगा यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा बहुत कम पड़ रहा था। फिर मेरा पोस्टिंग हो गया था जम्मू कश्मीर में हो गया। फिर कश्मीर में 2 साल रहा। वहां पे मुझे बर्फ का पानी पीना पड़ा। वहां पे ना सूरज था ना कुछ था। मेरा शरीर प्रॉब्लम हो गया, मेरा बैकबोन का प्रॉब्लम आ गया था। मैं इंडियन आर्मी मतलब मेरा रेजिमेंट में नंबर 1 रनर था। मैं हर चीज में नंबर 1 रनर था, पढ़ाई में भी और रनर में। लेकिन मेरा वहां पे रनिंग में फेल होने के बाद कुछ लोग मुझे कुछ बोलने लगा, यार तुम रवि अभी तो तुम्हारा हेल्थ गया ये वो। मैं उस समय सिर्फ मेरा 25 साल उम्र था। फिर मैं फुटबॉल प्लेयर भी था। रेजिमेंट के लिए मैं अपना जो ब्रिगेड में नाम भी कमा के दिया था। लेकिन वहां पे रेजिमेंट ने मुझे बाहर निकाल दिया। रवि मैं जब बैकबोन आ गया था, मेरा बैकबोन प्रॉब्लम आ गया था ना, तो मुझे मेरा रेजिमेंट ने मुझे बाहर कर दिया। मतलब क्या होता पता है, हमारा आर्टिलरी में क्या होता है, जो बंदा अनफिट होता है ना उनको क्या करते हैं कि पोस्टिंग भेज देते हैं। मैं अनफिट हो गया था, तो मुझे पोस्टिंग कर दिया था मेरा रेजिमेंट ने मुझे जलंधर में। लेकिन भगवान साथ देता ना, मैं पोस्टिंग आ गया, भगवान से प्रार्थना किया, देखो भगवान मेरा तो ये प्रॉब्लम हो गया मेरा शरीर के साथ, आगे मुझे चलना मुश्किल हो रहा है और मुझे कुछ जरूरत है, मुझे और कुछ करना है। तो मैं बीए पढ़ाई करना शुरू किया था मतलब डिस्टेंस में। लेकिन 1 महीने के बाद मैंने गया था जलंधर में जाने के बाद ये प्रोग्राम मुझे मिला। मिलने के बाद मैं बाबराजन सर से मिला। उस समय बाबराजन सर ने मुझे एक पेमेंट स्टेटस दिखा रहा था, वो था मिस्टर अतिरी क्रिएशन, मिस्टर सुशील सत्री सर का पेमेंट स्टेटस किया था। देखो रवि आपको कितना मिलता है मुझे पता है,
आपको महीना में मिलता है सब जाके 10,300 रुपया आपको अकाउंट में आता है। यस सर, बिल्कुल 10,300 रुपया अकाउंट में आता है। आपको पता है ये ड्यूसॉफ्ट में ये देखो अत्री सर का जो पेमेंट है यहाँ पे हफ्ते का 1.5 लाख और उन्होंने 3 महीना का जो स्टेटस था 24 लाख। क्या कोई बिलीव कर सकता है? 10,000 कमाने वाला एक सोल्जर अगर कोई आके बोलेगा 24 लाख कमा रहा है तो बिलीव करेगा कोई? मैं बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन सर ने मुझे लेकर गया वहां पे जलंधर में इंद्रप्रस्थ होटल में, वहां पे चीफ गेस्ट आया था कोई, मुझे वहां पे देखने के बाद पता चला ये तो कुछ सच है यार, कुछ तो हो रहा है। तो मैं वहां पे जाने के बाद पता चला, फिर मैंने कोशिश किया यार मैंने 30 दिन में 10,000 कमा रहा हूं, लेकिन इसमें एक बंदा 7 दिन में 1.5 लाख कमा रहा है। मैंने भागा था, किसको बोलूं? जो मेरा साथी को, मैं साथी को बोलने के लिए भागा, वो एक था बिहार का मिश्रा जी। मिश्रा जी तो बड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ आदमी था। मैं उसको आके बोला मिश्रा जी देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका मिला, इसमें 1.5 लाख कमा सकता है, ताकि इंडियन आर्मी का जो हमारा जो सुप्रीम कमांडर है, प्रेसिडेंट है, उनका भी 1.5 लाख महीना का नहीं मिलता है और हम यहाँ पे 1.5 लाख कमा सकते हैं, ये तो प्रूफ। तब भी मिलके इतना असरा था कि तुम पहले सोच लिया होता तो तू आर्मी में मतलब ऑफिसर बन के आना था, तू आर्मी में जवान बन के क्यों आया? 10,000 पेमेंट नहीं पूरा नहीं हो रहा क्या तुम्हारा पैसा का लालच पड़ गया। उसके बाद मुझे कोई भी कहीं भी देखता था यार ये तो करोड़पति बनने वाला ड्यूसॉफ्ट रवि, करोड़पति बनने वाला इतना मुझे मजाक उड़ा रहा था कि मैं बाद में यहाँ काम करना ही बंद कर दिया था आर्मी में। फिर बाहर काम करते मैंने गाड़ी लेके बाहर काम करता था। मेरा शादी का तैयार हो गया था, तो मेरा शादी था 2011 में। तो मैं वो क्या किया, मेरा शादी का कार्ड लेके किसी के बांट रहा था। बांटते समय देखा सबको मैं इन्वाइट करते मैंने शादी में मैं 1 मील पहले बार मेरा लाइफ में 1 मील कंप्लीट करके मैं शादी किया। मतलब मेरा 4 मील कंप्लीटेड था ऑलरेडी, मैं 1 मील एक ही वीक में कंप्लीट करके मैं शादी में गया। और मैं शादी में जाने के बाद मेरा पेमेंट भी क्रेडिट होता हो गया था उस समय। तो उसमें मतलब 1 वीक का मतलब 21,000 था उस समय। मैं घर में जाके सोच में पड़ा यार यहाँ पे अभी मेरा अकाउंट में एक ही हफ्ता में 21,000 आ गया। ये आर्मी में तो मेरा 2 महीना में 20,600 रुपये क्रेडिट होता है। तो मुझे फुल टाइम जाना चाहिए, किसी के पास जा रहा हूं तो फुल टाइम के लिए राजी नहीं है। सब यार रवि गलत कर रहा, तुम सर्विस कितना हो गया? बोला 9 इयर्स। यार 6 साल करेंगे ना तुम, पेंशन मिल जाएगा। तो मैंने बोला सर मेरा दादाजी भी पेंशन लिया था, मेरा पापा भी पेंशन ले रहा, लेकिन उनको कर गया उन लोग। और आदमी का, इंडियन आर्मी का, सोल्जर का लाइफ सबसे कठिन तब है जब पेंशन जाने के बाद। सबसे ज्यादा लाइफ कठिन होता है उनको पेंशन जाने के बाद, क्योंकि उनका जो पेमेंट हो जाता है 40% मतलब 60% कम हो जाता है। और खाना पीना सब तो आर्मी में मिलता था पहले, उसके बाद पूरा मैंने पापा का लाइफ देख लिया, मेरा दादाजी की लाइफ देख लिया मैंने। मेरा 2 दादा और नाना, मेरा माँ का जो पापा वो भी आर्मी में, मेरा पापा का पापा भी आर्मी में था, मेरा पापा का लाइफ सारे देख लिया। तो मैंने सोचा फुल टाइम ड्यूसॉफ्ट करना है मुझे। 2011 अगस्त को मैंने रिजाइन करके फुल टाइम आ गया। फुल टाइम आने के बाद मैंने गया था दिल्ली स्टेज में। मैं पहले बार जा रहा था दिल्ली ट्रेनिंग में, वो मेरा लाइफ चेंजिंग, पता मैं डेट भी बताऊंगा। 2011 अगस्त 31 तारीख को और सितंबर 1 तारीख को वहां पे सेमिनार हुआ था तलकतोरा स्टेडियम में। वो इंडियन आर्मी का सोल्जर था। मैंने बड़ा अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद तलकतोरा स्टेडियम में क्या होता है कि बाकी प्रॉस्पेक्ट बैठने का अलग जगह होता है और नीचे लीडर्स बैठने का अलग जगह होता है। मैं जा रहा था लीडर्स जगह पे। वहां पे एक लड़का मुझे पूछा यार अंदर क्या आप, सर एक्सक्यूज मी आपका लेवल क्या? मैं बोला सर स्टार। सॉरी सर, स्टार वाला अंदर नहीं जा सकता, प्रीमियर के ऊपर जा सकता है। मैं वहां पे इतना दुख हो गया। 2 दिन में जाके वहां पे राइट कॉर्नर में ऊपर येलो चेयर जो बड़ा बैठने का वो लायक नहीं था वो चेयर, उसमें 2 दिन बैठ के नीचे देख रहा था। वो नीचे बैठा वो लोगों का इतना मान सम्मान हो रहा था कि क्या बताऊं। तो मुझे लगा कि यार मैं अगले बार आऊंगा ना तो डिप्लोमेट बन के आऊंगा। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग मतलब दिल्ली में नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट 2012 में मैं डिप्लोमेट बना और कार भी लिया और जाके आगे बैठा मैंने। उसके बाद 2014 में मैं जनवरी मतलब 13 लास्ट में मैंने बन गया एम्बेसडर। 2016 में बन गया था मैं स्टार एम्बेसडर। मतलब चाइनीज बैम्बू बोलते ना, मैंने ड्यूसॉफ्ट में 5 साल में जो 20 लाख कमाया था, अगले 2 साल में मैंने 80 साल कमाया।
मैं 2017 में मेरा हाईएस्ट पेमेंट मैं लिया था ड्यूसॉफ्ट से 50 लाख, जो हाईएस्ट पेमेंट ऑफ द, मतलब कम लेवल पे, स्टारम्बस्ट लेवल पे। आई वाज द बेस्ट स्पीकर ऑफ ड्यूसॉफ्ट 2017। मैंने 22 लाख का कार भी लिया था, और मैंने आज मैं तीसरा कार भी ले चुका हूं। उसके बाद भी मेरा अगले कार हो गया, मेरा अगले कार होगा ऑडी A3, और अगले कार होगा मेरा जो BMW। ठीक है, नेक्स्ट मेरा अभी जो घर बन गया था, लैब का घर भी बन गया, जो इंडियन आर्मी में मैं सोच भी सकता था वो हुआ। लेकिन इंडियन आर्मी का मैं तारीफ करूं, इंडियन आर्मी में मैंने सीखा डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी रहना, टारगेट कैसे कंप्लीट करना। और इंडियन आर्मी में हिंदी सीखा मैं, इंडियन आर्मी में इंग्लिश सीखा, इंडियन आर्मी में मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। इंडियन आर्मी में जो सोल्जर है ना, ही इज द नंबर वन पर्सनालिटी पर्सन द वर्ल्ड। और मैं इंडियन आर्मी के बारे में बताना चाहता हूं, और इंडियन आर्मी है ना, वो वर्ल्ड का नंबर 4 आता है। और इंडियन आर्मी का जो सोल्जर होता है ना, नॉट ऑफिसर, जो सोल्जर होता है ना, वो वर्ल्ड का नंबर 1 आता है। वो जो सबमिशन एप्लीकेशन में नंबर 1 आता है। क्यों बताता हूं मैं, इंडियन आर्मी सोल्जर के पास जो सबमिशन और ये जो यस मैम रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और कहीं नहीं होता है। मैं सारा चीज इंडियन आर्मी में सीखा था, उसको मैंने पूरा आगे मैं ड्यूसॉफ्ट पे इंप्लीमेंट किया, और I became success thanks to the great opportunity and उड़ान टीम। और मुझे ये सुनने का, और मेरा हिंदी शायद किसी के समझ में नहीं आया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना कोशिश किया था मैंने बोला। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मैं ज्यादा से ज्यादा थैंक्स करूंगा मेरे सारे अपलाइंस, और मेरा ग्रेट गुरु मिस्टर रेस्पेक्टेड अनुराग सर, द ग्रेट, मैं कितना बताऊं, उनका तारीफ कम है। और रेस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सर, जो ये प्रोग्राम बनाया था 1997 में, जो हम सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा जो वर्चुअल कैंपस है, जो आजकल जो जाना आ चुका है जो ऑनलाइन एजुकेशन का। आई एम वेरी प्राउड। अभी जो आज तक जो कमाया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मुझे एक मतलब मैं अभी 2 AD से कमा रहा हूं। मुझे 1 साल के अंदर मुझे 1.5 लाख कमाना है, ये मेरा टारगेट है। 1 साल के अंदर मेरा 1.5 लाख कमाना है। जो मैं महीने का 10,300 रुपए कमाया था, मेरा टारगेट है मुझे 1.5 लाख कमाना है। मेरा एवरेज इनकम आज का भी मैं देखा जाऊंगा तो एक आर्मी का जो ब्रिगेडियर का पेमेंट है उससे ज्यादा है। और मेरी आर्मी में जो ब्रिगेडियर का लाइफस्टाइल है उससे मेरा लाइफस्टाइल ज्यादा है। आई हैव एवरीथिंग। मैंने यहाँ पे आके LLB कंप्लीट किया हूँ। आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड दिस इज द वंडरफुल थिंग। अगर कोई सैक्रिफाइस हो तो बोलता हूँ मैं, इंडियन आर्मी का जो सोल्जर कर रहा है वो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। और दूसरे में नंबर पे आता है ड्यूसॉफ्ट, जो दूसरे को जो मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे प्राउड है, वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल इन इंडिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो मच इन बॉटम ऑफ माय हार्ट रिस्पेक्टेड रविचंद्रन सर, थैंक यू सो मच सर, इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद सर। और बाकी में सर आपकी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद 2017 में सर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुना था सर, लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट की वजह से, आज कोरोना की वजह से सर आज घरों में बैठकर सर आपको लाइव सुनने का मुझे मौका मिला है। और जो सर आज आपने जो नॉलेज दी है सर पूरी ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री को सर, वाकई में सर एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही सर आपकी। और हम सभी लोग सर एक ही चीज कहना चाहूंगा सर कि आज सर आपने जो नॉलेज के बीज बोए हैं सर, आपने जो नॉलेज के बीज सर आपने जो बोए हैं वो फूल बनकर बहार देंगे। जो आप सर ने नॉलेज के बीज सर आपने जो बोए हैं उसे फूल बनकर बहार देंगे। आज उड़ान टीम सर आपसे कमिटमेंट करती है रिस्पेक्टेड सर कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ सर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी ड्यूसॉफ्ट के अंदर सवार देंगे, ड्यूसॉफ्ट के अंदर सवार देंगे। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड रविचंद्रन सर, थैंक्स बॉटम ऑफ माय हार्ट। ऑल उड़ान टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है सर। कितनी वंडरफुल एक्सपीरियंस को सर आपने हम लोगों के सामने सर शेयर किया। वाकई में सर आज का दिन वाकई में जिस हिसाब से आज तैयारियां चल रही थी सर, वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग रही सर। एक बार दिल से सैल्यूट सर, थैंक यू सो मच आपने इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और वाकई माय डियर फ्रेंड, हर इंसान के अंदर दिल के अंदर वो आग जल रही होगी कि रविचंद्रन सर को सुनने के बाद, रविचंद्रन सर की एक्सपीरियंस को जानने के बाद हमारे दिल के अंदर जो आग जल रही है वो धधक रही है। और कहते भी है ना कि सर की नॉलेज लेने के बाद
आज भी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं वो पानी है, अरे बेकार तुम्हारी जवानी। यस माय डियर फ्रेंड, आज सर को सुनने के बाद इतना वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू सो मच इन बॉटम ऑफ माय हार्ट रिस्पेक्टेड रविचंद्रन सर, आपके इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। अब इस प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टोटल प्रोग्राम को हम लास्ट इंड पे पहुंचने चल रहे हैं और उसके बीच में मैं स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहा हूं जिनकी एक क्रिएटिविटी थी, जिनकी एक सोच थी माय डियर फ्रेंड, जिनकी वजह से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल हो पाया, जिनके माइंड में क्रिएशन आया कि ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक इतिहास, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हम एक आर्मी वेबिनार 23 अगस्त 2020 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं उस पर्सनालिटी से आपसे रूबरू कराना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, वो कोई और नहीं, हम सभी लोगों के हमारे मेंटर, none other, creator of Udan, very respected personality, Highland Tour Achiever, upcoming ambassador of DueSoft, none other, आपकी जबरदस्त ट्रैफिक के बीच वेलकम ऑन स्क्रीन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर, वेलकम है सर आपका स्क्रीन पे। और सर इस प्रोग्राम को सर वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी रिस्पेक्टेड सीनियर्स को। मैं उड़ान कैप्टन केपी यादव, बिलोंग टू मछली शहर जौनपुर। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी आर्मी के अंदर जॉब करता था। बस एक सोच थी, हम जैसे फौजियों का कोई एक पहचान बने, एक नाम बने, वो कुछ कर सके। एक विचार आया कि हम अपने फौजी भाइयों को किस भी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट, CISF, BSF, आर्मी, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं सबको चांस मिले। तो थैंक्स रिस्पेक्टेड गुरु अनुराग सर और आज के चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड रविचंद्रन सर, आपको सैल्यूट है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जय बोलते हैं ना, आपकी जय जय जवान, जय किसान, जय डूसॉफ्ट, जय हिंद। आपने वो कर दिया सर। अब ये उड़ान का कारवां सर पूरे विश्व के अंदर जाएगा सर, ये कमिटमेंट है गुरुजी आपसे। आपने आज हमारे जैसे फौजी भाइयों का, डिफेंस पर्सनल का और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के दिशा के तो झुककर नमस्कार करना चाहिए। और इसी पद्धति के साथ ये उड़ान सर आपके साथ, आपके इस नॉलेज के साथ आज 23 अगस्त 2020 से कमिटमेंट करता है कि पूरी दुनिया के अंदर हम सब मिल करके ड्यूसॉफ्टियन फैमिली के रूप में एक आग बरसाएंगे सर, एक आग बरसाएंगे। पूरे विश्व में कोई नाम होगा तो ड्यूसॉफ्ट का होगा, ड्यूसॉफ्ट का होगा और टीम का होगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय ड्यूसॉफ्ट, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, इतना एक्सीलेंट नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच। आज के सभी ऑर्गेनाइजर को थैंक यू सो मच, हमारे ग्रेटर सीनियर को थैंक यू सो मच अगेन रिस्पेक्टेड रविचंद्रन सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आज इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को सर शेयर करने के लिए वाकई में आज दिल तो गार्डन हो गया आज। और आज उड़ान टीम आज ये ऐलान करती है कि आने वाले हर 15 दिन पे जो संडे पड़ेगा उस दिन हमारा माय डियर फ्रेंड आर्मी वेबिनार रहेगा। हर 15 दिन पे हम उन आर्मी पर्सन्स को मौका देंगे इस वेबिनार के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, उनके एक रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में। हम ड्यू सॉफ्टवेयर हैं और हमें ये सिखाया जाता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यस माय डियर फ्रेंड, यूनिटी डिसिप्लिन तो खून खून में भरा है, क्योंकि मैं भी एनसीसी कर रहा था, नेशनल कैडेट कोर, अपने कॉलेज का ऑफिसर था एज ए सीनियर अंडर ऑफिसर, और उस टाइम मुझे ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी माय डियर फ्रेंड। तो एक मैसेज के थ्रू इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इस सेशन को। कहते हैं कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। अरे हम लहराएंगे हर जगह ड्यू सॉफ्ट का ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के साथ साथ ड्यू सॉफ्टियन के सम्मान का। माय डियर ऑल चैंपियंस और ड्यू सॉफ्टियन आर्मी पर्सन, सभी को मेरा सैल्यूट है आज के ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को, प्रोग्राम को एक्सीलेंट बनाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच टू बॉटम ऑफ माय हार्ट ऑल उड़ान चैंपियंस, आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। इंडिया के तमाम कोने से हमारे साथ कनेक्टेड हुए एवरी ड्यू सॉफ्टियन, एवरी पर्सनालिटी, एवरी लेजेंडरी पर्सनालिटी, एवरी सीनियर, एवरी ड्यू सॉफ्टियन एंड ब्यूटीफुल ऑडियंस, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। गॉड ब्लेस यू।